हम लोग बेटा कल क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, देखो ध्यान दो, एक बार समझ लो फिर से दोबारा, ठीक है, फिर से हम लिखने का मौका देंगे। यहां समझ लो एक बार फिर से। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे बेटा? विल बी का और शैल बी का प्रयोग पढ़ रहे थे। इसका प्रयोग कब होगा? जब वाक्य का होगा रहूंगा, होगा, बनेंगे, यानी कि भविष्य में बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भविष्य में। जैसे मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, मतलब भविष्य की बात कर रहा है कि उस समय मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। हालांकि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं कल, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दूध शुद्ध नहीं होगा, हम लोग बेईमान नहीं बनेंगे। इसमें क्रिया क्या है बेटा? यही क्रिया है, रहूंगा, होगा, बनेंगे, ठीक है, यही क्या है? क्रिया है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? एक तरह से संज्ञा ही है, ठीक है। मेन क्रिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं अन्य में कि वह जाता है, वह खाता है, वह, ठीक है, वह दौड़ रहा है, उसमें दौड़ना खाना सब हो जाता है क्रिया। लेकिन इसमें क्या है? होगा, गा गे की बनूंगा, जो होगा हो रहा है, बनेंगे, यही सब क्रिया है। क्या? यही क्रिया है। इसीलिए किसका प्रयोग हो रहा है? विल बी का और शैल बी का, ठीक है। तो हमने क्या कल सीखा था कि शैल बी के साथ हमेशा आई और बी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल बी का, ठीक है। और ही, सी, इट और यू कोई भी नाम हो या बहुवचन हो, बॉयज, गर्ल्स, चाहे कोई भी हो या कोई वस्तु हो, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। हालांकि नियम बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही अभी ध्यान रखना है। क्या है बेटा? अब पढ़ते हैं, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा। अब बेटा ध्यान से देखिए, हर चीज का एक पैटर्न है, ठीक है। मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं मैं व्यस्त रहूंगा या मैं व्यस्त रहूंगा नहीं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। व्याकरण के हिसाब से क्या होगा? वो गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के हिसाब से क्या सही है? यही सही है, मैं व्यस्त नहीं रहूंगा, ठीक है। हर पद का नियम है कि इस पद के बाद, इस शब्द के बाद यही शब्द आएगा, तभी वाक्य क्या होगा? सही बनेगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो, ऐसे ही अंग्रेजी में है, हमें शैल और बी के बीच में किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। आई शैल नॉट बी बिजी, आई शैल नॉट बी बिजी। देखिए, हर विषय का एक व्याकरणविद होता है, यानी कि व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, वही व्याकरण का नियम बनाते हैं, उसी के हिसाब से हमको चलना है। हम ये भी तो कर सकते हैं सब नाच यहां लगा दीजिए, नाच वहां लगा दीजिए, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि वो व्याकरण के हिसाब से क्या है? गलत है। जो व्याकरणविद हैं, यानी कि जो व्याकरण के ज्ञाता लोग बनाए हैं, उसी के हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। बात समझ लो कि समझ रहे हो? अगर हम सड़क पे गाड़ी जो है बाएं से ना ले जाकर दाएं से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या लेते हैं? बाएं से ले जाते हैं। हम उल्टा काम करेंगे, नियम तो बाएं का बनाया गया है, उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। वैसे ही व्याकरण है, वैसे किसी विषय का जो नियम बनाया गया है, हमको उसी नियम के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब लिखा बेटा, दूध शुद्ध नहीं होगा, तो क्या होगा? द मिल्क विल नॉट बी प्योर, ठीक है। देखिए, मिल्क के साथ क्या लगेगा? कोई भी वस्तु है उसके साथ विल भी लगेगा, ठीक है। और नॉट वाक्य में नहीं है तो क्या लगेगा बेटा? नॉट कहां लगेगा? विल और बी के बीच में, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है? हम लोग बेईमान नहीं बनेंगे, लिखा है ना, हम लोग बेईमान नहीं बनेंगे। तो क्या होगा? हम लोग है तो हम लोग के लिए क्या आता है? वी आता है ना। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल बी का, ठीक है। तो वी शैल नॉट बी डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मैंने क्या होता है? ईमानदार। और डिस मैंने क्या होता है? डायरेक्ट उल्टा। कोई भी शब्द का मतलब कोई शब्द नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में जिसको अपोजिट लिखना, उल्टा लिखना हो तो क्या करते हैं? डिस लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, अब हिंदी में जो प्रश्न आते हैं, क्या बच्चे भूखे रहेंगे? क्या राम अभिनेता बनेगा? तो हिंदी का एक नियम है बेटा कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले लगता है। जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले लगता है। जैसे अब हम लिखेंगे बच्चे भूखे रहेंगे, क्या भाव तो वही आ रहा है, लेकिन हिंदी के नियम के हिसाब से क्या है? वो गलत है। क्या है? गलत है। जो हिंदी में वाक्य बनता है उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कहां लगेगा? वाक्य के पहले लगेगा, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजी में बनता है उसमें क्या होता है?
जो यहाँ पे क्रिया का रोल कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग आगे, और बी को क्या कर देंगे कर्ता के बाद। ठीक है, ये नियम है। समझ में आया, समझ में आया? तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे, तो बच्चों के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल, अब देखिए अगर हमने विल का प्रयोग यहां कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो अफर्मेटिव हो जाएगा। हमें क्या करना है, कुछ अलग करेंगे तभी तो पता लगेगा कि हाँ ये क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अगर हम लिखते हैं द चिल्ड्रेन विल बी हंग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे भूखे रहेंगे। अगर विल को हमने आगे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। ये नियम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या राम अभिनेता बनेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा, राम सब क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा ना, तो क्या हो जाएगा, विल को क्या कर देंगे आगे। क्यों, क्योंकि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। विल राम बी एन एक्टर। ठीक है, क्या राम अभिनेता बनेगा। अगला क्या है, क्या सीमा पायलट बनेगी। ठीक है, कोई भी पद होता है जैसे टीचर हो गया, एक्टर हो गया, पायलट हो गया, तो ये लगा देते हैं। ठीक है, क्या सीमा, तो सीमा सब क्या लगेगा, विल लगेगा। और प्रश्नवाचक है तो विल को क्या कर देंगे आगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे, विल को आगे कर देंगे, बी लगाएंगे, फिर ए पायलट, तो क्या हो जाएगा, विल सीमा बी ए पायलट। ठीक है, क्या देश महान बनेगा। ठीक है, तो देश का क्या, द कंट्री होगा देश के लिए। ठीक है, क्या होगा, द कंट्री क्या होगा, देश के लिए, देश का सम्मान करते हैं इसलिए द का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके प्रश्नवाचक है तो क्या कर देंगे, विल को पहले लगाएंगे, उसके बाद बी, महान के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेट। ठीक है ना, क्या हम लोग सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे, केयरफुल होगा जी यहाँ पे। ठीक है, सावधान है ना, क्या हम लोग सावधान रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, केयरफुल। ठीक है, ये फुल है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या लगेगा बेटा, शैल, क्या लगेगा, शैल वी बी केयरफुल, क्या जाएगा, शैल वी बी केयरफुल, क्या हम लोग सावधान रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा, समझ में आया? एक बार देखिए, कंक्लूड कर देते हैं बेटा। आई और के साथ क्या लगेगा, शैल बी, बाकी इनके साथ क्या लगेगा, विल बी। ठीक है, तो बेटा जैसे नियम है कि हमको नहीं इसके बाद लगाना है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य में, वैसे ही जब नाट का प्रयोग करना है, शैल और बी के बीच में करना है, विल और बी के बीच में नाट का प्रयोग करना है। ठीक है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो विल और शैल है उसको कर्ता के पहले लगाएंगे और बी को कर्ता के बाद लगाएंगे, अब बाकी को वैसे होके वैसे लिख देंगे। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।